हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 का सी का 9 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। ठीक है, आज हम 10 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में एपी में दिया है 25, 22, 19, 16। ठीक है, एपी में दिया है 25, 22, 19, 16। ठीक है, तो बोलता है के एन पदों का योग 116 है। एन पदों का योग कितना दिया है? एस एन बराबर 116 दिया है। तो बोला है पदों की संख्या तथा अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ओके, बोला है संख्या एन निकालने के लिए और टी एन निकालने के लिए बोला है। ओके, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले एपी दिया हुआ है। ठीक है, एपी क्या दिया है? 25 दिया है, ओके, कॉमा 22 दिया है, कॉमा 19 दिया है, कॉमा 16 दिया है। ओके, और एस एन बराबर दिया है 116। ठीक है, ये 116 का है एस एन बराबर। ओके, हमको बोला है पदों की संख्या तथा अंतिम पद निकालने के लिए। तो जैसे बनाते थे उसी प्रकार से ए बराबर क्या होगा? 25। ओके, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है? 22 है। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद 22 है, यहाँ पे 22 हम दे देंगे। ये माइनस है तो माइनस दे देंगे। पहला पद कितना? 25 है तो 25 दे देंगे। ओके, अब 22 में से 25 जाएगा तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, एस एन बराबर दिया है, एस एन बराबर 116 दिया है। ओके, हमको बोला है एन निकालने के लिए और टी एन निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब पदों की संख्या मतलब हुआ एन और अंतिम पद हुआ मतलब टी एन। ठीक है, जिसे हम एल से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा यहाँ से, इसीलिए एच एन बराबर 116 दिया है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला बैठाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 116। ओके, एन तो निकालना है तो यहाँ पे लिखिए n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है? 25 दिया है तो यहाँ पे 25 धर देते हैं। 25 ई प्लस है तो प्लस दे देते हैं। n-1 इंटू डी का मान कितना है? -3, तो यहाँ पे -3 दे देते हैं। ठीक है, बराबर क्या है? 116। ओके, फिर n/2 इंटू 25 दूना क्या होगा? 50 होगा। फिर प्लस, अब देखिए -3 है और n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -3n। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 3n। फिर देखिए -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। ओके, फिर 116, फिर n/2 इंटू, अब देखिए 50 प्लस में है, 3 भी प्लस में, तो 50 3 क्या होगा? 53 हो जाएगा। ओके, -3n इजिकल टू 116। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, n/2 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 53 n/2, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब 3n को n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3n² डिवाइडेड 2 बराबर 116। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम 1/, में मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। 53n माइनस 3n² बराबर क्या होगा? 116 डिवाइडेड 1। ठीक है, देखिए ये 2 है और ये 2 है, 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब 2 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 53n को तो क्या आएगा? यहाँ पे 53n। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दी। फिर यहाँ पे 2 है, 2 को हम डिवाइड देंगे 2 से तो कितना होगा? 2। ठीक है, फिर 2 को 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n स्क्वायर को तो कितना होगा 3n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 116 को 2 से और 53n माइनस 3n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे आगे यहाँ बनाते हैं। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 53n को तो कितना होगा 53n, माइनस है तो माइनस, फिर 1 से 3n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3n स्क्वायर बराबर 116 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 2 का 2 1 3 2 का 2, ठीक है, 232 हो जाएगा। ओके, फिर या आप देखिए स्क्वायर वाले को सबसे पहले लिखते हैं, बिना स्क्वायर वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस में 3n स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखिए माइनस 3n स्क्वायर, ये प्लस में 53 है तो यहाँ पे प्लस में लीजिए 53n बराबर 232। ओके, फिर माइनस 3n स्क्वायर प्लस 53n, अब देखिए प्लस में है लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 232 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए माइनस जैसे हम पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे माइनस कॉमा लेंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी माइनस हम कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए माइनस कॉमा लेंगे तो ब्रैकेट में चला जाएगा, तो ब्रैकेट में माइनस कॉमा लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 53n, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 232 इजकल टू 0। तब क्या बचेगा यहाँ पे, फिर आगे सिर्फ बचेगा 3n स्क्वायर माइनस 53n, ये प्लस है तो प्लस 232 बराबर 0 बचेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से अब क्या है, जो भी स्टूडेंट फंसता है यहीं से फंसता है, ठीक है। यहाँ तक तो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा क्या होता है प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है। तो यहाँ पे नियम क्या है, थोड़ा यहाँ पे गुणनखंड होता है, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है नियम, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है 3 है और लास्ट में क्या है 232, तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 232 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना आ गया 696 आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे फैक्टर करिए कि 53n आना चाहिए जोड़कर या घटा के, 53 आना चाहिए, ठीक है, जोड़कर या घटाकर आना चाहिए 53, ठीक है। यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं, देखिए 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 तिया 6, ओके, 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 एकान 2, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, ओके। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 2 अठे 16, 2 अठे 16, एक यहाँ बचा है तो 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ पर कितना से लगेगा थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 से लगा दीजिए, देखिए 3 से लगाने के बाद कितना होगा 3 दूनी 6, तो 2 बचा 27, 3 9 में 27, 29 हो गया। अब 29 कोई अंक से लगने वाला है ही नहीं, ठीक है, 29 से 29। आप इसको ऐसा सजाइए कि 53n आना चाहिए जोड़कर या घटाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24, 24 और 29 कितना होता है जोड़ते हैं तो 53 हो जाता है, ठीक है। तो 24 और 29 यहाँ पे हम कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 3n स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस में रहेगा तो क्या बोलते हैं ब्रैकेट में घेर लीजिएगा, ठीक है, 24n प्लस 29n इंटू प्लस 232 बराबर 0, ओके। फिर आगे 3n स्क्वायर माइनस माइनस रहेगा ना यहाँ पे, तो अब हमेशा ब्रैकेट में घेरिएगा, ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट से हटाएंगे तो क्या होगा 24n प्लस माइनस क्या आएगा माइनस हो जाएगा, फिर 29n प्लस 232 फिर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट को क्या होता है प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर क्या बोले ये दोनों को, ठीक है, और ये दोनों को आपको कॉमा लेना पड़ेगा, ऐसा कॉमा लेना पड़ेगा कि दोनों में बराबर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमा लेंगे 3n है, ठीक है, इनमें n 2 गो है तो 3n हम कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं 3n इंटू n, एक n बच गया, ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं
ठीक है। अब यहाँ पे 24n है तो यहाँ पे n तो एगो कॉमा ले लिए और 3 भी कॉमा ले लिए है तो कितना होगा, 3 से डिवाइड देंगे 24n को तो कितना होगा, 3 8 24, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 3n² माइनस 24n, ठीक है। दोनों को पहले कॉमा लेंगे फिर यहाँ पे दोनों को कॉमा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3n², यहाँ पे n 2 गो है तो यहाँ एगो हम कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3n हम कॉमा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 8 24 कट जाता है इसीलिए। तो ये 3n हम कॉमा ले लिए तो यहाँ पे एगो n बचा तो यहाँ पे n दे दिए, ओके। ये माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर देखिए 3n कॉमा लेंगे तो 3n से डिवाइड देंगे 24n को तो कितना बचेगा, 8। देखिए बता देते यहाँ पे 24n है, ओके, डिवाइड देंगे 3n तो कटेगा कितना, 3 8 24, यहाँ पे 8 हो गया ना, ठीक है। 8 कैसे आया सो पता चल गया होगा, डिवाइड दे के आया था, ठीक है। यहाँ पर भी n कैसे आया, यहाँ पर भी डिवाइड दिया गया है, ठीक है। कॉमा लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिवाइड होता है। तो देखिए 3n² है, यहाँ पर 3n से हम डिवाइड देंगे तो कितना होता है, देखिए 3n² है, 3n से डिवाइड देते हैं, ये 3 कट गया, ये 2 n है तो एगो n कट गया, बचा कितना n। तो देखिए यहाँ पे है ना एक n कॉमा, ठीक है, यहाँ पे कट के यहाँ पे आ गया एक n, यहाँ पे आ गया बचा जो, फिर माइनस था तो माइनस दे दिए, फिर 3 से डिवाइड दिए 3n को 24n तो यहाँ पे 8 हो गया, ओके। चलिए अब आगे यहाँ पर भी ऐसा कॉमा लीजिए कि आपको n-8 आ जाए, ठीक है। ऐसा ही कॉमा लेना पड़ेगा कि यहाँ पर n-8 आना चाहिए, मतलब दोनों में बराबर होना चाहिए, नियम है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम 29 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे एक n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 29 कॉमा ले लेते हैं, 29 इंटू 29 कॉमा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा n हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। अब 29 से हम डिवाइड देंगे, ये 29 है ना कॉमा, 29 से 232 में डिवाइड देंगे तो 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 धर देते हैं बराबर 0। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया ना, n-8 और n-8 दोनों तरफ क्या है, बराबर है, कॉमा कॉमा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, इसको एक साथ लिखना है, दोनों को एक बार भी लिखना है, और 3n और -2n को एक साथ लिखना है। यहाँ पर क्या है, 29 को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर लिखिएगा 3n - 29 इंटू फिर n-8 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर n निकालेंगे तो n बराबर को क्या होगा, देखिए हम क्या बोले थे, प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा, अब माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, आंसर n बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला में क्या है, ये प्लस में है तो क्या होगा 29, ठीक है। यहाँ पर 3 भी है, 3 में देखिए n में 3 भी लगा है ना गुणनखंड, यहाँ पे क्या है 3n है तो यहाँ पे 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके, कॉमा। अब यहाँ पे n-8 है सिर्फ, यहाँ पर क्या होगा, 8 माइनस में है तो प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, n बराबर 8 आपका यह आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बट्टा वाला आंसर नहीं होता है, अमान्य होता है। तो यह आंसर आपका क्या होगा, अमान्य होगा, आपका आंसर 8 होगा, ओके। चलिए n का मान निकल गया 8, हमको अब क्या निकालना है, tn निकालना है, ठीक है। तो tn का फॉर्मूला बिठा के आगे हम बताते हैं, ठीक है। यदि नोट नहीं किए है तो वीडियो को रोक कर यहाँ तक नोट कर ले सबसे पहले, ठीक है, इसे आगे हम बताते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए n बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। हमको क्या बोला है, फिर पुनः लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा पुनः, ठीक है, पुनः 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 लिखिएगा tn t, तो n का मान कितना 8 है तो यहाँ पे 8 दे दीजिए, बराबर फॉर्मूला क्या होता है tn का, a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, ओके। फिर a का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 25 है, यहाँ पे 25 दे देते हैं a का मान, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटू है तो इंटू दे देते हैं। 8 का देखिए n का मान कितना है, 8 निकला है, यहाँ भी 8 निकला है ना, tn है तो n की जगह हम 8 बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया, माइनस ये 1 है तो 1 दे देते हैं। फिर मल्टीप्लाई डी का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 दे देते हैं। फिर 25 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना होगा 7 मल्टीप्लाई -3, ओके। फिर 25, अब यह प्लस में है यह माइनस में है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 7 या
21 हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो Tn कितना निकला, 4 निकला। देखिए आंसर में भी दिया है n बराबर 8 और T8 बराबर 4 दिया है। ठीक है, यह बुक है डॉक्टर BN गुप्ता का। ओके, चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा फिर नीचे से, अतः n बराबर कितना आया, 8, n बराबर आया ना 8, और Tn बराबर कितना आया, 4। यहाँ 4 दे दीजिए, ये तुम आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसे आप वीडियो को रोक कर इसे आप नोट डाउन करें। ओके, चलिए चलिए नोट हो गया। अब 11 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे 11 लिख दीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एक एपी में n पदों का योग सार्वअंतर तथा अंतिम पद क्रमशः दिया है 136, 4 और 31 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, n पदों का योग। देखिए क्या क्या लिखा क्वेश्चन में, n पदों का योग, कॉमा दिया है, सार्वअंतर दिया है, फिर अंतिम पद दिया, मतलब Sn दिया है और D दिया है और Tn दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, Sn। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, पदों का योग मतलब Sn। फिर उसके बाद क्या लिखा है, सार्वअंतर मतलब D। उसके बाद क्या लिखा है, अंतिम पद मतलब Tn या लास्ट टर्म। तो फर्स्ट में क्या है, Sn, तो फर्स्ट में क्रमशः में क्या दिया 136, तो Sn बराबर लिखेंगे यहाँ पर हम 136, Sn बराबर 136। ओके, फिर अगला सार्वअंतर D, जिसको D से सूचित करते हैं, कितना दिया है, 4 दिया है। ओके, अब Tn कितना दिया है, 31, लास्ट टर्म जिसको बोला जाता है Tn या L या Tn, क्या दिया है 31। तो हमको बोला है n का मान निकालने के लिए। ओके, n बराबर वाट। यह क्वेश्चन हूबहू 7 जैसा क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप घर पे प्रयास करिएगा ओके बनाने का क्वेश्चन, लेकिन इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्योंकि थोड़ा यह क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको हम सब सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन से, यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा। ये Sn का फॉर्मूला दिया है और Tn दिया, इसलिए फर्स्ट कंडीशन से। तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट कंडीशन ओके। Sn बराबर क्या दिया है 136। अब देखिए Sn का 2 फार्मूला होता है, तो इसमें कौन सा फार्मूला हम का यूज करेंगे, जब Tn दिया होगा तो हम क्या बोले थे, Tn वाला जो फार्मूला होता है यहाँ पे क्या होगा, देखिए n/2 इंटू a प्लस Tn, हम यह फार्मूला का यूज करेंगे। यदि Tn लास्ट टर्म दिया जाएगा तो यह फार्मूला का यूज करिएगा, ठीक है Sn में। यदि लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो आप जो फार्मूला का यूज करते हैं वही फार्मूला का यूज करिएगा, ठीक है। तो देखिए Sn बराबर कितना दिया है 136, इसका फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस Tn, ठीक है, बराबर 136 ओके। फिर n/2 इंटू a प्लस Tn कितना दिया है, देखिए 31 दिया है, यहाँ पे Tn की जगह 31 हम बैठा देते, ठीक है। फिर या 136, फिर देखिए n/2 है, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा na/2, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देते हैं। अब 31 को n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 31 n/2 बराबर 136 ओके। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो एक हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम कितना होगा इसका 2, तो यहाँ पे क्या होगा na प्लस
31n बराबर 136 डिवाइडेड 1। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बचेगा, NA प्लस 31n बराबर कितना होगा, 136 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 2 1 272 होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ओके, चलिए गुणा करके देख लीजिएगा, 272 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन से Tn का फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। सेकेंड कंडीशन क्या है, Tn बराबर 31 दिया है। ओके, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 31। ओके, फिर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 4 दिया है, तो यहाँ पे हम 4 बैठा देते हैं बराबर 31। ओके, इससे आगे हम यहाँ पे हम बनाते हैं। इससे आगे यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा A प्लस, अब देखिए 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4n। ठीक है, अभी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4 बराबर 31। ओके, अब देखिए A को हम लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और ये दोनों को हम राइट साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तब ना यहाँ पे A का मान समीकरण फर्स्ट में देकर n का मान निकालेंगे। ठीक है, A बराबर 31। अब देखिए 4n क्या है, प्लस में है, तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 4n। ठीक है, अब देखिए माइनस में 4 है और लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 4। ओके, फिर A बराबर 31 प्लस में है, 4 भी प्लस में है। ठीक है, तो 31 और 4 कितना होगा, 35। ठीक है, -4n। ठीक है, तो देखिए A का मान कितना आ गया, 35 माइनस 4n। ठीक है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट क्या मानेंगे, सिर्फ बोला है एक n का मान निकालने के लिए, इसलिए A का मान डायरेक्ट दे दिए समीकरण फर्स्ट में। यहाँ पे लिखिएगा A का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो फर्स्ट क्या है समीकरण देख लीजिए, यहाँ पे दिया है NA प्लस 31n बराबर 272। ठीक है, फिर A का मान कितना है, 35 माइनस 4n इंटू प्लस 31n। ठीक है, A की जगह हम यहाँ ये वाला बैठा दिए यहाँ पे। ठीक है, n था, यहाँ पे n दे दिए, ये n है। ठीक है, हम थी लिख दिए n है, इंटू A का मान कितना है, 35 माइनस 4n, तो यहाँ पे हम बैठा दिए 35 माइनस 4 है, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, यहाँ पे 31 है तो 31n दे दिए बराबर 272। ओके, चलिए अब देखो 35 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 35n। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4n स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है 31n। ओके, बराबर 272। अब देखिए यहाँ पे 35n है, यहाँ पे 31n है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66n। ठीक है, 66n हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर। देखिए आपको दिमाग में चलता होगा कि हम 31n को ये 4n स्क्वायर में क्यों नहीं जोड़े, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला यदि रहता तो स्क्वायर में जोड़ते, तो बिना ये स्क्वायर वाला है तो बिना स्क्वायर वाले में हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35n है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, 31n है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगा है। जो बिना स्क्वायर वाला है बिना स्क्वायर में जुट जाएगा, और जो यदि स्क्वायर वाला मान चलिए रहता है 2n स्क्वायर, तो इसमें हम जोड़ देते हैं 4n में। ठीक है, या हम लेस कर देते, जैसा क्वेश्चन में होता उस प्रकार से हम काम करते। ठीक है, चलिए कितना आ गया, 66n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, देखिए 4n स्क्वायर, स्क्वायर वालों को पहले लिखते हैं, बिना स्क्वायर वालों को बाद में लिखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा माइनस 4n स्क्वायर। ठीक है, 66n है प्लस में, तो यहाँ पे लिखिए 66n। ठीक है, अब देखो 272 क्या है, राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 272 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस हम क्या करते हैं, कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमा ले लेंगे तो क्या होगा, 4n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
66 n माइनस माइनस प्लस 272 बराबर 0। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4n² माइनस 66n प्लस 272। ठीक है, यह माइनस क्यों लुप्त हो जाता है? क्योंकि माइनस 0 से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कोना कोनी क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऐसा रहेगा तो माइनस को क्या करेगा, कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है उसी को यहाँ पे उतार देना डायरेक्ट। ठीक है, 4n² था तो 4n² दे दिए, ये माइनस है तो माइनस दे दिए, 66n था तो दे दिए, प्लस 272 दे दिए। आप देखिए, देखते हैं 4 से कटता है कि नहीं कटता है। हमको लग रहा है कि 4 से कट जाएगा। अब जब 4 से कट जाएगा तो थोड़ा ईजी करने के लिए हम इसको 4 से सबको डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, नहीं, ये 4 से यहाँ पे नहीं कटने वाला, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से काट देते कितना होता है, देखिए 2 से सबको काटना पड़ेगा, सबको, 0 को भी 2 से काटिएगा। ओके, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 के 72, 136 होगा। 2 को 0 से 0 में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास में 2n² माइनस, थोड़ा हल्का करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि 2 से सारा कट रहा है। जब टोटल कोई अंक से कटेगा तभी डिवाइड दीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं कटेगा तो नहीं डिवाइड दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ पे रहता है 15n, तो 2 से नहीं कटता तो 2 से हम डिवाइड नहीं देते। देखिए 2 से सारा कट रहा था, 4 भी कट रहा था, 66 भी कट रहा था और 272 भी कट रहा था, इसलिए हम 2 से काट दिए। ठीक है, यदि 4 से टोटल कटता, तीनों का तीनों कटता, तो हम तीनों को भी काटते। ठीक है, छोटा करने के लिए, ईजी करने के लिए थोड़ा। तो चलिए 2 से काट दिए, तो यहाँ क्या बचा है 2n², ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं। आप देखिए यहाँ क्या है 33n, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 136 है बराबर 0 दे दीजिए। ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा, देखिए क्या नियम बना बताए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 136 दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 136 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, फर्स्ट एंड लास्ट रूल है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। 136 वाला लास्ट है और फर्स्ट में 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 6 के 12 के 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 1 2, 272 हुआ। अब 272 का ऐसा फैक्टर करिए कि 33n आना चाहिए। ठीक है, ऐसा फैक्टर करिए कि कितना आना चाहिए, 33n आना चाहिए, जोड़कर या घटाकर। ठीक है, चलिए 200 को हम फैक्टर करते हैं तो कितना है, पहले 2 से लगाते तो कितना होगा, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 136 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 68 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। आप 17 17 ये कट गया। ठीक है, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको ऐसा सजाइए कि 33 आना चाहिए। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 17 कितना होता है, 33 हो जाता है। ठीक है, तो 16 17 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, या 2n² माइनस, आप देखिए माइनस क्या बोले, माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। ठीक है, 16n प्लस 17n प्लस 100 क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको घेरना, पहले 17n को, फिर प्लस 136 बराबर 0। क्या लिखा है, 16n प्लस 17n लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 16n प्लस 17n, ठीक है, प्लस 136। इससे आगे हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, यदि यह फैक्टर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर ले। ठीक है, घर पे ट्राई करिएगा, अपने खुद से भी बनाने का प्रयास करिएगा। यदि आपको ये नोट करना है तो नोट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इससे आगे हम आगे बताते हैं। यहाँ पे क्या है, 2n², ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं। आप देखिए यह ब्रैकेट में घेरा हुआ है, इसको हम ब्रैकेट से निकाल देते हैं। ठीक है, मतलब छोटी कोष्ठ से इसको हम बाहर कर देते हैं, इसको बोला जाता है छोटी कोष्ठ। ठीक है, तो इसको बाहर करेंगे तो कितना होगा, 16n प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 17n प्लस कितना है, 136। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे कॉमा लेना है, यह दोनों को एक बार लेना है
यह दोनों को एक बार लेना। ऐसा कॉमा लेना कि दोनों में कॉमा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम 2, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे क्या है 2n है स्क्वायर है, 2 को n है, तो यहाँ पे हम 2n कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। अब 2n कॉमा लेंगे तो 2 से यह भी कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2n कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा 2n कॉमा, तो यहाँ पे 2 को n कॉमा लेंगे तो यहाँ क्या को बचेगा, a को बचेगा। ये माइनस है तो माइनस देते हैं। अब 16n को 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी ऐसा कॉमा लीजिए कि आपको n-8 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 17 कॉमा लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, n हो जाएगा, ई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 136 को 17 से डिवाइड देंगे तो 8 से कट जाएगा तो 8 हो गया। देखिए बराबर हो गया ना। अब देखिए n-8 दोनों को एक साथ लिखना है, और ये 2n और -17 को एक साथ लिखना है, ठीक है। 2n-17 इंटू n-8 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए n का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे n बराबर, देखिए क्या है, 17 प्लस में है, यहाँ पे माइनस प्लस में है तो क्या लिखेंगे, जब माइनस में है तो क्या लिखेंगे, प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 2 भी है तो डिवाइड कर देंगे, 2 दे देंगे डिवाइडेड, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, 17/2 कॉमा। अब देखिए n-8 है तो माइनस में 8 है तो प्लस में 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, यह मान्य होगा, बट्टा वाला मान्य नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड वाला मान्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 17/2, तो यह मान्य नहीं होगा। जो सिंपल होगा आपको डायरेक्ट जैसे में दिया रहेगा 3, 4, 5 ऐसे दिया रहेगा, सो ही मान्य होगा। तो n बराबर क्या हो गया, 8। तो आपका आंसर निकल गया। लिखिएगा अतः n बराबर 8, ठीक है। इसे आप वीडियो को रोक कर नोट डाउन करें 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, और हम चलेंगे, ठीक है। चलिए नोट हो गया, ओके। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आज आपका यह लास्ट क्वेश्चन होगा, और एक्सरसाइज 1 का सी का भी यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज सी आज कंप्लीट होने जा रहा है, ओके। देखिए 12 में क्या बोला है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। 12 में लिखा है एपी में दिया हुआ है 5, एपी में दिया है 5, 7, 9 दिया है, ठीक है। तो बोलता है कितने पदों का जोड़ उनका योग 480 होगा। कितना पदों का योग, बोलता है कितना पद जोड़े जाए, मतलब कितना पद जोड़ा जाए कि 480 होगा, ठीक है। तो देखिए योग बराबर दिया है, मतलब SN बराबर दे दिया है, ठीक है। तो हमको इसमें भी क्या निकालना है, N निकालना है, ठीक है। चलिए तो A बराबर क्या होगा 5, D बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 है, यहाँ 7 दे देते हैं, माइनस A1 कितना है 5 है, तो 5 दे देते हैं। 7 में से 5 गया तो कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। तो SN बराबर कितना दिया है 480 दिया है, ठीक है। तो हमको बोला कितने पदों का जोड़ उनका योग 480 होगा। तो यहाँ पर N निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेगा इसीलिए SN बराबर 480, फिर SN का फॉर्मूला बैठा देंगे N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D इजिकल टू 480,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, इससे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। 480 फिर n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 दे देते हैं, प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है 2 है, यहाँ 2 दे देते हैं, बराबर 480। ठीक है, फिर n/2 इंटू देखिए 5 दूनी क्या होगा 10, प्लस आप देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, बराबर 480 हो जाएगा। ओके, फिर n/2 इंटू आप देखिए 10 प्लस में है और माइनस में 2 है। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 8 प्लस 2n बराबर 480। ठीक है, देखिए आपको लगता होगा 2n में से हम 2 को क्यों नहीं लेस किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है n। ठीक है, अब देखिए n वाला रहता तो हम n में से लेस कर देते। ठीक है, n वाला रहता तो n में से लेस कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सिर्फ है, n नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है सिर्फ 10 है, तो दोनों क्या है एक जाति का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा एक जाति का यहाँ पे देखा जाएगा, n एक जाति हो गया और बिना n वाला एक जाति का हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिन 10 में n नहीं लगा है, यहाँ पर भी n नहीं लगा, तो इसको हम लेस किए तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे यह है 2n दे दिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम 2n में मतलब 2n में लेस नहीं करते हैं, न जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे हम अब n/2 को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8n डिवाइडेड 2, ये प्लस है तो प्लस, अब देखिए 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2n² डिवाइडेड 2 बराबर 480। कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर हम 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, इससे आगे यहाँ बताते हैं। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ भी 2 है डिवाइडेड में, यहाँ भी 2 है डिवाइडेड में बट्टा में, तो यहाँ पे 2 होगा एलसीएम, तो क्या होगा यहाँ पे निकलेगा 8n प्लस 2n² बराबर 480 डिवाइडेड 1। कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 मान लिए, तो यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 को 8n और 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8n होगा प्लस 2n² हो जाएगा, बराबर अब 480 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 960 हो जाएगा। ओके, फिर अब स्क्वायर वाले को हम क्या बोले थे, स्क्वायर वाले को पहले लिखिएगा, बिना स्क्वायर वाले को बाद में लिखिएगा। यहाँ पे 2n² है तो यहाँ पे लिखिए 2n², यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है 8n। अब देखिए लेफ्ट साइड में है, सॉरी राइट साइड में 960 है, तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 960 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2n² है, यहाँ भी प्लस में 8n है, माइनस 960 है। अब देखिए यहाँ पे 2 से हम यदि काटेंगे तो सारा का सारा 2 से क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो सकता है, 8 भी कैंसिल हो सकता है और 960 भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड दे देते हैं दोनों तरफ, 2 डिवाइडेड 2 दोनों तरफ लिख भी दीजिएगा, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो 2 से सबको डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, देखिए 2 से कटा, ठीक है 2 से काटेंगे 4 को तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 चौका 8। अब 2 से काटेंगे तो कितना होगा 480 हो जाएगा। अब 2 से 0 में काटेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो क्या उतरेगा यहाँ पे फिर, अब कट गया तो क्या हो बचा है यहाँ पे सिर्फ n², तो यहाँ पे लिखिएगा n², ये प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, यहाँ पे 4n बचा है तो यहाँ पे 4n दीजिएगा, माइनस 480 बराबर 0 बचा है तो 0 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या रूल है, फर्स्ट एंड लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है n², यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे हम 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1 n² लिखा है, तो 1 से हम 480 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 480 ही आएगा। अब 480 को ऐसा फैक्टर करिए कि 4 आ जाए जोड़कर या घटाकर, यहाँ पे हम फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 240 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 5, फिर 5 से काटेंगे 5। इसको ऐसा सजाइए कि 4 आना चाहिए घटाकर या जोड़कर। ठीक है, तो देखिए
इसको हम मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं। दो कांदू दूधनी 4 और 4 5 20। इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, सजाना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। 4 5 20, 20 हो गया, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करते कितना बचा हुआ, देखो दो कांदू दूधनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए दुकान दो दूनी 4, 4 दूनी 8, आतरिक 24, हाँ लग जाएगा। देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है सिर्फ, देखिए थोड़ा इसको फैक्टर थोड़ा सजाना पड़ता है। देखिए 2 और 2 ये 5 को मल्टीप्लाई की, इसको 7 मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इसको 7 मल्टीप्लाई, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो गया। फिर अब क्या है यहाँ पे, देखिए फिर क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, 3 को 2 बचा है, 1 को 3 बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, दुकान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आतरिक 24। 24 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 आ गया ना, 20 को घटाए तो आपको घटा के या जोड़ के लाना पड़ेगा, जो यहाँ पे रहेगा n में, ठीक है, उस वही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं n² प्लस, आप देखिए प्लस में है तो इसको ब्रैकेट में नहीं घेरिएगा तो चलेगा, यदि माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में जरूर घेरिएगा। तो क्या लिखेंगे, 24n माइनस 20n माइनस 480 बराबर 0, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों को कॉमा लेना है, यहाँ पे दोनों को कॉमा लेना है, ये दोनों को एक साथ लेना है, यह दोनों को एक साथ लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 गो n है, यहाँ पर 1 गो n, तो 1 गो n हम कॉमा ले सकते हैं। तो यहाँ पे n कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, 1 गो n, यहाँ प्लस है तो प्लस क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा कॉमा लीजिए कि n+24 आना चाहिए। तो यहाँ 20 कॉमा लेंगे तो आ जाएगा, 20 कॉमा लेंगे तो यह n बचेगा, तो यहाँ पे n दे देते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 20 से डिवाइड देंगे 480 में तो क्या होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, इंटू बराबर 0। अब देखिए n+24 इसको एक साथ लिखना है, और n-20 n और ये 20 को एक साथ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए n-20 इंटू n+24 बराबर 0, ठीक है। तो n बराबर क्या निकालेंगे, देखिए n बराबर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 20 देंगे, और प्लस में है तो माइनस में 24 देंगे, ठीक है। तो माइनस वाला क्या होता है, आंसर अमान्य होता है, प्लस वाला क्या होता है, आंसर मान्य होता है। तो 20 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो लिखिएगा इससे आगे यहाँ पे, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, अतः n बराबर 20, ठीक है। माइनस वाला आंसर नहीं होगा, ये 20 है, ठीक है। इसे नोट डाउन करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।